तो बेटा कल कॉमन पोटेंशियल वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा था ना, कॉमन पोटेंशियल वाला, तो उसी में एक लॉस ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन आएगा। लॉस ऑफ एनर्जी का डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए डेरिवेशन है और कंपटीशन के लिए उसके ऊपर न्यूमेरिकल है। तो लॉस ऑफ एनर्जी वाला क्वेश्चन करवाऊंगा मैं अभी, तो आप हेडिंग डाल लो, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज। लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज। लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज। तो मैं कह रहा हूं भाई डेरिवेशन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और फार्मूला कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, तो वो डिस्कस करना हमने। थोड़ी लंबी डेरिवेशन होगी, ध्यान से करनी है। कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी दिखेंगी आपको देखने में, तो मीनिंग समझाता हूं पहले मैं। देखो जैसे ये दो कैपेसिटर हैं, C1 V1 की वैल्यूज इसकी कैपेसिटी और पोटेंशियल की, C2 V2 इसके लिए वैल्यूज हैं। ये दोनों हमने पहले चार्ज कर रखे हैं। उसके बाद हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे, ये चार्ज को शेयर करेंगे और उस शेयरिंग के दौरान जब चार्ज एक कंडक्टर एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पर जाएगा तो करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस होगा। वो हीट वगैरह की फॉर्म में या रेडिएशन की फॉर्म में जो एनर्जी का लॉस होगा, वो लॉस ऑफ एनर्जी हमने निकालना है। ये हमारा काम है। एक पार्ट इसे कॉमन पोटेंशियल वाला कल कर दिया था हमने। कॉमन पोटेंशियल हमने निकाल दिया था C1 V1 प्लस C2 V2 ओवर C1 प्लस C2। ये हमने कल किया था, इसका भी यूज होगा। मैं ये मान के चलूंगा कि पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव से कनेक्ट होगी, नेगेटिव प्लेट नेगेटिव से कनेक्ट होगी। इस तरीके से हम इनको कनेक्ट करेंगे और अब लॉस ऑफ एनर्जी हमने निकालना है। तो लॉस ऑफ एनर्जी के लिए पहले आपको इनिशियल एनर्जी पता होनी चाहिए, फाइनल एनर्जी पता होनी चाहिए। इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस ले लो, इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस ले लो, वो लॉस ऑफ एनर्जी आ जाएगा। तो पहले आप इनिशियल टोटल एनर्जी निकालो, दोनों की मिला के टोटल कितनी है, वो है बेटा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ये होगी दोनों की मिला के इनिशियल टोटल एनर्जी। ऐसी फाइनल टोटल एनर्जी निकाल लो, फाइनल टोटल एनर्जी वो बनेगी बेटा 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर। ये फाइनल टोटल एनर्जी बनेगी। फाइनल में V स्क्वायर कॉमन है, मैं V स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं, एक बार थोड़ा सा यही सोल्व कर लेता हूं। इसको यहां लिख लूं 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। V की वैल्यू भी पुट कर लेता हूं यही, बाद में सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं, पहले V की वैल्यू पुट कर लेता हूं। तो U फाइनल इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2, ये वाली कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू पुट करूंगा तो ऊपर आएगा भाई C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, नीचे आएगा भाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। देखो ये ब्रैकेट से एक पावर कट जाएगी इसकी, तो यहां से U फाइनल आ जाएगा अपने पास। U फाइनल इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर ओवर 2 C1 C2। तो ये U इनिशियल आ गई बेटे, ये हमारी U फाइनल आ गई। देखो इसमें क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपको लॉस ऑफ एनर्जी का मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो इनिशियल में से फाइनल माइनस कर दो, अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो। अगर विद साइन वैल्यू चाहिए, प्रूव करना हो कि लॉस हुआ है, ये प्रूव करना हो कि फाइनल एनर्जी कम है, इनिशियल ज्यादा है, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो। तो मैं फाइनल में से इनिशियल माइनस करके आंसर निकालूंगा, मेरा आंसर आएगा नेगेटिव। मैं फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी को माइनस करूंगा और मैं कह रहा हूं मेरा आंसर आएगा नेगेटिव। और जब मैं फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके आंसर निकालूंगा और वो आंसर नेगेटिव आएगा, देखना अभी नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब फाइनल कम है, इनिशियल ज्यादा है, तभी नेगेटिव आएगा डिफरेंस। तो U फाइनल माइनस U इनिशियल, ये करके देखो, वैल्यू पुट करो इसकी, U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो ये आएगा भाई C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर ओवर 2 C1 प्लस C2 माइनस 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। अब देखो मैंने कहा ना कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है, कैलकुलेशंस हैं। कैलकुलेशन ध्यान से करनी है हमें, इसमें गलती ना हो जाए। कंसेप्ट वाइज तो कुछ नहीं, इनिशियल टोटल निकाल ली, फाइनल टोटल निकाल ली, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो, लेकिन कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे तो आंसर भी सही आएगा फिर अपना।
तो ये मैंने अब सोल्व करना है भाई, ये मुझे सोल्व करना है, मेरा काम ही इसको सोल्व करना है, एलसीएम एलसीएम लेके। तो ऐसा कर लूं मैं, पहले 1/2 तो कॉमन ले लूं, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल 1/2 कॉमन ले लेता हूं, ब्रैकेट, इसको खोल लेता हूं मैं इसको, और साथ में एलसीएम भी ले लूंगा मैं, साथ में एलसीएम भी लूंगा। एक आधा स्टेप मैं बीच में कट कर रहा हूं ताकि मैथमेटिकल पोर्शन आप खुद करोगे। देखो एलसीएम होगा C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। ये चलो एक स्टेप लिख ही लेता हूं, अभी नहीं खोलता, अगले स्टेप में खोलूंगा। C1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर माइनस C1 V1 का स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 माइनस C2 V2 का स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2। ये आ गया भाई, ये आ गया। अब इस ब्रैकेट को खोलो, अब पूरी ब्रैकेट खोलो। मैं कह रहा हूं कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स, ध्यान से करोगे, प्लस माइनस की गलती नहीं होगी बस। तो भाई इसको खोल देता हूं भाई, ऊपर ही ले लूं मैं इसको, ऊपर ले लेता हूं भाई। देखो भाई सीक्वेंस बनी रहेगी, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू 1/2, ये ब्रैकेट खोलो बेटा, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2, ये वाली ब्रैकेट खुल गई। ये ब्रैकेट खोलो विद साइन प्रॉपर, तो ये आएगा माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C1 C2 V1 स्क्वायर, ये वाली ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और नीचे एलसीएम था बेटा C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। अब ये ब्रैकेट खुल गई, इसमें जो टर्म कट जाती है वो देखो कौन सी होंगी। मेरे हिसाब से तो देखो इसके साथ ये टर्म और ये टर्म कट जाएंगी भाई, ये गई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। ऐसे ही ये देखो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कट जाएंगी भाई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। बाकी दो बची ऊपर टर्म, इन दो में देखो C1 C2, C1 C2 कॉमन है, C1 C2 तीन टर्म बची, इसमें भी है C1 C2, ये कॉमन लूंगा मैं। तो मैं इसको लिख लेता हूं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू C1 C2 V1 स्क्वायर, V2 वाला कौन सा भाई, C1 C2 V1 V2, हाँ माइनस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2, प्लस माइनस की गलती हो रही है कहीं ना कहीं, देखना एक बार, प्लस माइनस की कहीं ना कहीं गलती हो रही है भाई, ब्रैकेट प्रॉपर्ली खोल के देखना, प्लस माइनस की गलती तो नहीं हो रही कोई। इसके साथ भी नेगेटिव होना चाहिए ना, V1 के साथ भी, तो हाँ V1 के साथ भी नेगेटिव है भाई, ठीक ठीक है, V1 के साथ भी नेगेटिव है, हाँ V1 के साथ भी नेगेटिव था। देखो अब देखो बेटा, इस ब्रैकेट में से माइनस साइन में बाहर लगाऊंगा, इस ब्रैकेट में से माइनस साइन बाहर लूंगा, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल माइनस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 ओवर 2C1 C2। अब ये ब्रैकेट होगी V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल माइनस C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर ओवर 2C1 प्लस C2। अब देखो ये आंसर आना चाहिए भाई, ये आंसर आना चाहिए। देखो बेटा चलो सही, अब सुनो, अब ये देखो, ये तो है डेरिवेशन, बोर्ड की डेरिवेशन है भाई, ये ध्यान से करनी है। 3 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 3 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कई बार 5 नंबर में क्वेश्चन आया हो इसके ऊपर। 3 नंबर में डेरिवेशन और 2 का न्यूमेरिकल आ जाता है, तो मैं इसके ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना। देखो एक चीज और छोटा पॉइंट बता दूं मैं, ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये नेगेटिव साइन यही बताता है कि फाइनल एनर्जी कम है, ये नेगेटिव साइन बताता है कि फाइनल एनर्जी कम है, इनिशियल एनर्जी ज्यादा है। जब फाइनल ज्यादा होगी तभी तो सब्ट्रैक्शन नेगेटिव आएगी ना, और फाइनल एनर्जी का कम होना मतलब लॉस हुआ है, तो लॉस होगा ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज। तो ये लॉस को हमें क्या, हमें ज्यादातर क्वेश्चन में पता क्या जरूरत पड़ती है, इसके मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, तो हमें ज्यादातर इसकी मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े ना, तो नेगेटिव साइन का कोई चक्कर नहीं, फिर सीधा ये याद कर लो। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में तो हमें केवल ये पूछा कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, यूं पूछेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या करेगा, ये बोलेगा फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड,
तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लगाना, फिर तो सीधा हीट तो नेगेटिव नहीं होनी है, तो सीधा ये आंसर आएगा फिर आपका, उसमें नेगेटिव के चक्कर में मत पड़ना। और एक बात मैंने ये लिया है कि पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट की, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट की, तो ये आंसर आया है। मैंने क्या किया, पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव जोड़ी, नेगेटिव प्लेट से नेगेटिव जोड़ी। अगर उल्टा कनेक्ट कर दूं तो एक की पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से जोड़ दूं तो, अगर एक की पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव जोड़ दूंगा तो प्लस का निशान आ जाएगा यहाँ ऊपर ऊपर, ये ध्यान रखियो। चलो अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस लेते हैं भाई। देखो जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लो हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, एक की कैपेसिटी 2 माइक्रोफैराड है, पोटेंशियल 10 वोल्ट है, दूसरे की कैपेसिटी 1 माइक्रोफैराड है, पोटेंशियल 5 वोल्ट है। इनको हमने इस तरीके से कनेक्ट किया कि एक की पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव से नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट कर दी, यूं जोड़ दी, इस तरीके से कनेक्ट कर दी। तो ये दो क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द कॉमन पोटेंशियल एंड फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड, फाइंड द कॉमन पोटेंशियल एंड हीट प्रोड्यूस्ड, कॉमन पोटेंशियल और हीट प्रोड्यूस्ड बताइए। तो कॉमन पोटेंशियल निकाल दूं पहले। कॉमन पोटेंशियल हुआ भाई 2 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 5 और 2 प्लस 1, तो कॉमन पोटेंशियल 20 25 25 बटे 3 हुआ भाई, ये होगा कॉमन पोटेंशियल। उसके बाद लॉस ऑफ एनर्जी निकाल दूं या हीट प्रोड्यूस निकाल दूं, हीट प्रोड्यूस्ड वो C1 C2, तो 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -6, 1 इंटू 10 की पावर -6, V1 10 V2 5 इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -6 प्लस 1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -6। एक 10 की पावर -6 ऊपर नीचे कट जाएगी, तो डेल्टा U इज इक्वल टू 2 इंटू 5 25 इंटू 10 की पावर -6, ये इसका स्क्वायर 25 हो जाएगा, एक 10 की पावर कट जानी है, और नीचे हुए 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, तो 2 से 2 कट गया, तो डेल्टा U आ गया भाई 25 बटे 3 10 की पावर -6 जूल। अब ये होगा बेसिक क्वेश्चन। एक दो एग्जांपल और ले लेता हूं ताकि कमांड हो जाए अपने कंसेप्ट के ऊपर। देखो सुनो, अगला क्वेश्चन सुनो बेटा। एक कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी है 4 माइक्रोफैराड, इसका पोटेंशियल है 100 वोल्ट। कैपेसिटी 4 माइक्रोफैराड है और पोटेंशियल 100 वोल्ट है। बेटा ये दूसरा कैपेसिटर है अनचार्ज्ड, अनचार्ज्ड, इसकी कैपेसिटी है 2 माइक्रोफैराड। तो एक चार्ज है एक अनचार्ज है। उसके बाद ये कह रहा है कि हमने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो ये कहता कि आफ्टर रिकनेक्शन, रिकनेक्शन जब करें, इनको आपस में जोड़ा, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड एंड आल्सो फाइंड कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल भी निकालो और अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड भी निकालो। तो बेटा देखो ये अनचार्ज्ड है, तो अनचार्ज्ड होने का मतलब समझो पहले, तो अनचार्ज्ड होने का मतलब है इसका पोटेंशियल 0 है, अनचार्ज्ड होने का मतलब इसका पोटेंशियल 0 है। तो अब निकाल दो कॉमन पोटेंशियल। C1 V1, C1 है 4 इंटू 10 की पावर -6, V1 है 100, C2 है 2 इंटू 10 की पावर -6 बट V2 है 0, V2 0, C1 बाई C2, तो 4 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 2 इंटू 10 की पावर -6, 10 की पावर तो काट दो बेटा, कितना होगा भाई 400 बाई 6, तो 200 बाई 3 वोल्ट। ये तो होगा कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल ये देखो ये आया 200 बाई 3। उसके बाद लॉस ऑफ एनर्जी या हीट प्रोड्यूस्ड, C1 की वैल्यू 4 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -6 इंटू 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -6, V1 100 माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 4 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -6 प्लस 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -6। 10 की पावर कट गई आपस में, एक पावर कटेगी, तो 4 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -6 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइड बाय 2 इंटू 6,
अब देखो इसका आंसर क्या है, 2/3 है कि कुछ हो रहा है, देखिए एक बार, ये 2 भी था ना यहाँ। ये वाला 2 कौन सा था वो, एक 2 और कौन सा था, ये 2, 4 × 10⁶, 2 × 10⁶, एक 2 कट गया, 10⁴ ये कट गया भाई। तो डेल्टा यू आया 2/3 इंटू 10⁻⁻² जूल। अब मैं एक डीपीपी करवा देता हूँ सोल्व, एक डीपीपी सोल्व करवा दूं। तो डीपीपी डिस्कस कर लेते हैं अब। कॉमन पोटेंशियल वाला कंसेप्ट तो यही है, कॉमन पोटेंशियल वाला। तो क्वेश्चन तो और भी रहते हैं, अभी क्वेश्चन चैप्टर खत्म नहीं हुआ, आगे सोचो, लेकिन डीपीपी पेंडिंग है हमारे, तो डीपीपी डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 डीपीपी हैं, डीपीपी फर्स्ट करवाऊंगा आज मैं, डीपीपी फर्स्ट, ये वाले डीपीपी डिस्कस करते हैं। इसमें बोलो 1 से 10, 1 से 10 कोई क्वेश्चन पूछना हो इस डीपीपी में बोलिए, इस डीपीपी में 1 से 10 कोई क्वेश्चन पूछना हो बोलो, 1 to 10। और वो जो रिवीजन वाली है ना काइनेमेटिक्स की, वो रात को 8 बजे क्लास लूंगा मैं, रात को 8 बजे, ठीक है। वो 20 क्वेश्चन में 21 क्वेश्चन आपने हो सकता कर लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं आपने जरूर किए होंगे। वो जिसने नहीं किए वो सोल्व कर लो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। एक बार ये सुनो, बताओ मुझे एक बार ना, बाद में से पूछता हूं इसकी, किस किस ने रिवीजन वाले डीपीपी सोल्व की है, किस किस ने रिवीजन वाले डीपीपी सोल्व की, एक बार खोल के देखना है, एक बार आपके दिमाग के दरवाजे खुलेंगे उसको सोल्व करके। बताओ किस किस ने सोल्व की है, बताओ क्या कर रही है। इन एडजॉइनिंग फिगर आर शोन 3 कैपेसिटर C1 C2 C3, C1 C2 C3, C3 joined to the battery, C3 and joined to the battery, the correct condition will be, करेक्ट कंडीशन क्या होगी, देखो इन दोनों का चार्ज इसके चार्ज के बराबर होना चाहिए, Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q1। ऐसी कोई कंडीशन है तो देखो, ऐसी कोई कंडीशन है तो देखिए आप, ये वाली कंडीशन Q1, ये वाली कंडीशन, ये सी ऑप्शन आएगा इसका, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन बढ़ेगा भाई। 7th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C1 इज चार्ज टू द पोटेंशियल V0, इसको V0 पोटेंशियल चार्ज कर दिया गया। ऑन डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द बैटरी इट इज कनेक्टेड विद द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C2 एज शोन इन फिगर, द रेशियो ऑफ एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर। बिल्कुल यही जो आज करवाया है ना, ये क्वेश्चन आज वाले से रिलेटेड कॉमन पोटेंशियल का। तो इनिशियल एनर्जी जो है ना, इनिशियल एनर्जी वो है 1/2 C1 V0 स्क्वायर, फाइनल जो एनर्जी है ना, फाइनल एनर्जी वो है 1/2 C1 C2 कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर, कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। इसने पूछा गया द रेशियो ऑफ एनर्जी बिफोर यू इनिशियल एंड यू फाइनल का, ये आंसर पूछा अपने था। ये आज वाले कंसेप्ट से रिलेटेड था बेटा, 7th क्वेश्चन ना, 7th वाला आज से रिलेटेड था, इसलिए आपसे नहीं निकला होगा। जो आज मैंने करवाया है ना कॉमन पोटेंशियल क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन क्या है, इसकी चार्जिंग कर ली, इसकी चार्जिंग कर ली, ये अनचार्ज है, इसकी चार्जिंग कर रखी है, ये अनचार्ज है, ये इसके साथ कनेक्ट किया तो लॉस ऑफ एनर्जी होगा। उसमें इनिशियल एनर्जी इसके पास है, ये वाली होगी, फाइनल दोनों के पास है, उसकी रेशो निकालनी है। उससे पहले कॉमन पोटेंशियल आप निकाल लोगे, वो C1 V0 ओवर C1 प्लस C2 हो जाएगा, वो यहां भर दोगे। उसके बाद इसकी रेशो लेनी है, इनकी रेशो लेनी है। 8th क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा 4 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी 3, 4 कैपेसिटर, चारों की कैपेसिटी 3 है, आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड C। मैं इसकी डायग्राम बना देता हूं, इसमें ओवरलैपिंग सी हो रही है, यूं है बेटा, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। पहले हमने निकालनी कैपेसिटी बिटवीन A एंड B, कैपेसिटी बिटवीन A एंड B। अगर मैं A और B के बीच में निकालूंगा ना, तो ये 3 तो हो गए सीरीज में, ये 3 हो गए सीरीज में, इसके साथ हो गए पैरेलल में, ये 3 सीरीज में हो गए, इसके साथ पैरेलल में। तो ये वैल्यू आएगी C इंटू C/3 ओवर C प्लस C/3। तो ये आएगा भाई कितना, कितना बड़ा है भाई, 3C C/3, 3C प्लस C ओवर 3, तो CAB कितना बड़ा भाई, C/4, C/4 बना भाई, तो C/4 बनाए दो, मतलब 3/4 आंसर आया। उसके बाद ये तो इसके और इसके बीच में, फिर है A और C के बीच में, A और C के बीच में, A और C के बीच में कैसे निकालूंगा, देखो A और C के बीच में निकाल लेता हूं, एक बार दोबारा बना देता हूं डायग्राम को, देखो
ये ए है, ये सी है। ए और सी के बीच में ये दोनों आपस में सीरीज में है, और ये दोनों आपस में सीरीज में है। तो C/2 ये हो गया, और C/2 ये हो गया, और C/2 हो गया पैरेलल में। तो सी ए सी हो गया C/2 प्लस C/2, तो सी हो गया। तो एक तो हो गया था C/4, और एक हो गया था एक सी हो गया था। तो CAB ओवर CAC, C/4 ओवर C, तो 1/4 आंसर आ गया। 1:4, 1:4 तो कोई रेशियो नहीं इसकी। सी इंटू, अच्छा ऐड करने थे यार, ऐड करने थे पैरेलल वाले, ऐड करने थे। 4C/3 था पहले आंसर भाई, 4C/3, 4C/3 था, 4C/3 था, 4C/3 था, यो 4C/3। तो ये आंसर आएगा भाई, ये आंसर आएगा, 4/3 आंसर आएगा इसका, 4/3। CAB 4C/3 था भाई, हाँ हाँ। नाइन्थ भी रह गया क्या? नाइन्थ रह गया, यामिनी कह रही नाइन्थ सर। अरे नाइन्थ है क्या बेटा? पहले नाइन्थ देखो, नाइन्थ यामिनी आज वाला है मेरे ख्याल से। तो the capacity of two conductors C1 C2 and their respective potential, these they are connected in thin wire। ये आज वाला है यामिनी बेटे, यामिनी ये आज वाला है, ये आंसर होगा। अभी निकलवाया नाइन्थ, ये आज वाले कंसेप्ट से रिलेटेड था। चलो पहले 14th देख लो, फिर 14th मेरे सामने ही है 14th, तो ये देख लो, ये वाला देखो। ये कह रहा व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन सर्किट। इक्विवेलेंट कैपेसिटी पूछी बेटा इसने मेरे से 14th में। तो ये दो हो गए सीरीज में, ये सीरीज में है। तो 8 × 4 और 8 + 4, 32/12, 16/6, 8/3। तो ये हो गया 8/3, 8/3 और 4 ये हो गए पैरेलल में। तो 8/3 + 4, 20/3, 20/3। तो इनका होगा 20/3। अब 20/3 ये बढ़ गया सर्किट, यूं बन गया भाई 12, 20/3, 16। ये तीनों हो गए पैरेलल सीरीज में। अब तीनों सीरीज में हो गए तो 1/CS इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/20/3, 3 हो जाएगा ऊपर, प्लस 1/16। एलसीएम लेके सोल्व कर दो, एलसीएम लेके सोल्व कर दो। ये होगा 14th। उसके बाद देखिए 15th, 15th क्वेश्चन देखिए। अ कंडेंसर हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 6 is charged to 100 volt and then joined to uncharged capacity of 14 microfarad and then removed. The ratio of the charge of 6 and 14 and potential of 6 will be, देखो बेटा C1 6 है, V1 100 है, and V is then uncharged capacitor, C2 है 14 joined to uncharged capacitor, the ratio of the charges on 6 and 14 when potential of 6 will be। ठीक है, देखो V2 0 है, इन दोनों को यूं कनेक्ट कर दिया भाई, इस तरीके से मानेंगे हम, कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, C1 C2 को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। तो ये कॉमन पोटेंशियल का क्वेश्चन हो गया, कॉमन पोटेंशियल का जो आज कंसेप्ट हुआ है ना, इसीलिए आपसे गलतियां हुई हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट ही आज हुआ है, क्वेश्चन पहले दे रखे हैं इसके। तो यहां से कॉमन पोटेंशियल निकाल दो, वो तो अपना आंसर होगा। तो कॉमन पोटेंशियल कितना होगा भाई? C1 मतलब 6 × 100 प्लस C2 × 0 ओवर 6 + 14। तो ये होगा भाई 6 × 600/20, 30 वोल्ट तो पोटेंशियल होगा भाई। 30 वोल्ट किस किस में देख लो, 30 वोल्ट एक तो इसमें है और एक इसमें है, 30 वोल्ट आंसर आएगा पोटेंशियल का। फिर पूछे रेशियो ऑफ चार्जेस, रेशियो ऑफ चार्जेस पैरेलल में है ना, पैरेलल में, तो पैरेलल में चार्जेस होते हैं C1V C2V। तो जो C1 C2 की रेशो है वही चार्जेस की रेशो होगी, वही चार्जेस की रेशो होगी, तो वही चार्जेस की रेशो आ जाएगी। 13th और देख लीजिए भाई, 13th देख लो क्या है बेटा, ये आ गया, ये कल करवाया था हमने, देखो एक बार पढ़ो, एक बार 13th पढ़ो, 13th पढ़िए एक बार, 13th क्या कहता है ये कह रहा टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ K1 and K2 have been filled in between the plates of capacitor as shown below, what will be the capacitance। बिल्कुल
बेटा जैसे D1 प्लस D2 जहां पर भी आएगा ना, D1 प्लस D2, उसको D लिख देंगे हम, ये मानेंगे ये आधे आधे एरिया में है, इस कुछ मेंशन तो कर नहीं रखा। टू डायलेक्ट्रिक स्लैब कांस्टेंट केबल हैव बीन फिल्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एज शोन इन फिगर। आधे आधे मान के चलना पड़ेगा हमने, आधे आधे मान के चलना, एक बार उससे सोल्व करके देखना आधे आधे मान के। तो ये कल करवाया था, जैसे इसको C1 मान लो, इसको C2 मान लो, और दोनों सीरीज में हो जाएंगे, C1 इंटू C2 ओवर C1 प्लस C2। तो ऐसा कुछ आंसर आया था मेरे ख्याल से इसका। ये आंसर आया होगा शायद, ये आंसर आया होगा इसका। 10वां और देख लो भाई एक बार, 10वां और देख लो। इन द एडजॉइनिंग फिगर 4 कैपेसिटर आर शोन विद देयर रिस्पेक्टिव कैपेसिटेंस एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 माइक्रोफैराड। इनका चार्ज पूछा और पोटेंशियल डिफरेंस पूछा भाई, चार्ज और पोटेंशियल। जब पोटेंशियल आ गया तो चार्ज में क्या दिक्कत है बेटा? एक बच्चा पूछ रहा है चार्ज बता दो जी, चार्ज। आपने अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया है तो चार्ज निकालना है तो 4 इंटू वी कर देना भाई, 4 इंटू वी चार्ज आ जाएगा। 10वें में एक बच्चे ने पूछा चार्ज बता दो जरा, पोटेंशियल आप निकाल रहे हो तो चार्ज होगा 4 इंटू वी, वी निकालो पहले और 4 इंटू वी चार्ज आ जाएगा। 17th क्वेश्चन देखिए, 17वां देखो, ये क्या कह रहा है? अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड has been charged to 100 volt. It is now connected to another uncharged condenser. Common potential becomes 40. ये भी 17th भी उसी से रिलेटेड आ गया बेटे, इससे C1 C2 C2 इंटू 0 ओवर C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल से रिलेटेड है। 17th भी कॉमन पोटेंशियल से रिलेटेड है। इसमें V2 0 है, इससे निकल जाएगा। इसमें C2 पूछा हुआ इसने, इसके अंदर C2 निकालना है। फिर 18th देखो, 18th a capacitor of 4 charged to 50 volt is connected to another 200 volt with the plates like charge connected together. The total energy before and total energy after। हाँ, ये भी आज वाले कॉमन पोटेंशियल से रिलेटेड है, ये भी कॉमन पोटेंशियल से रिलेटेड है। इसमें एनर्जीज की वैल्यू पूछी है, इनिशियल टोटल एनर्जी, इनिशियल टोटल एनर्जी, फाइनल टोटल एनर्जी, इनकी वैल्यू पूछी है इसने। तो पहले आप कॉमन पोटेंशियल निकाल लो, ये दोनों एनर्जीज आ जाएंगे आपके पास। ये क्वेश्चन पूछे मेरे से भाई, कोई और रह रहा तो पूछ लो। हाँ चलो, पहले देखो 20वां क्वेश्चन कौन सा है। 20वां देखो भाई, 20th क्वेश्चन देखो। 100 कैपेसिटी ईच हैविंग कैपेसिटी 10 आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 किलोवोल्ट। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एट द कॉस्ट ऑफ चार्जिंग देम इफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट इज। बिल्कुल 20वां तो आसान सा था। देखो बेटा, 100 कैपेसिटर है और एक ही कैपेसिटी दे रखी है, पोटेंशियल दे रखा है, तो टोटल एनर्जी निकाल लो। 1/2 इसी एक की एनर्जी बनेगी 1/2 CV स्क्वायर इंटू टोटल बनेगी 100। ये होगी टोटल की एनर्जी। 20वां क्वेश्चन है, इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करो, किलोवाट आवर में, और पर किलोवाट आवर 108 पैसे है, तो खर्चा मल्टीप्लाई कर दो। दी एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर्स, एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर तो ये आ जाएगी। हाँ जी, और 108 पर किलोवाट आवर है, इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर दो। 1 किलोवाट आवर कितना होता है? 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 होता है 1 किलोवाट आवर। 21वां क्वेश्चन देखो भाई, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q ऑफ द अरेंजमेंट शोन। ये भी मेरे पास तो मिस प्रिंटिंग दिख रहा है मुझे बेटा, मेरे पास तो ये मिस प्रिंटिंग दिख रहा है। जो मुझे समझ में आ रहा है वो बता दूं। 3 कैपेसिटर तो यूं है, ये 2 3, एक कैपेसिटर यहां से आ गया, यो एक कैपेसिटर यहां से चला गया यूं, और उसके बाद एक यहां है भाई, और एक यहां है। यूं दिख रहा है मुझे तो, ये मुझे यूं दिख रहा है भाई। ये P है, ये Q है, ये 2 2 2 2 1 1 5। मेरे ख्याल से यूं मिलेगा, यो जो मुझे दिख रहा है यो यूं मिलेगा। तो इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज लग जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज से ये कैंसिल हो जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज से ये कैंसिल हो जाएगा, ये होगा कैंसिल। तो 2 और 2 1, 2 और 2 1, और ये मिलके होगा 2, ये होगा 2, ये भी 2, और 2 और 2 1, 1 आंसर आ गया इसका, ये आंसर आएगा सीरीज पैरेलल से। हाँ 1 आया इसका आंसर ना, 2 और 2 सीरीज में। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे ये सीरीज में, ये सीरीज में, इन दोनों का आपस में पैरेलल में, तो ये पूरा मिला के 2 हो गया, और ये 1 और 1 पैरेलल में, तो ये 2 हो गया।
फिर ये 2 और ये 2 सीरीज में हो गया तो 1 हो गया। चलिए कल डीपीपी डिस्कस करूंगा, कल मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको बहुत सारे।